दोस्तों, हाल ही में ही सिप्री की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस समय भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हो चुके हैं। अभी फिलहाल भारत के पास 172 की संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं और अब कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है कि जिस समय पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड होते थे, उस समय पाकिस्तान खूब दबाकर हवाओं में उछलता था, लेकिन उस समय भारत चुपचाप तरीके से ज्यादा न्यूक्लियर डिलीवर प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस समय देखा जाए तो भारत जमीन से भी अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है, भारत हवा से भी परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है और भारत समुद्र से भी अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर मीटिंग को भी जल्द से जल्द करने वाला है। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अब भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को अपनी मिसाइलों में पहले से ही फिट करना शुरू कर देगा। पहले ऐसा होता था कि भारत अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों को तो तैनात रखता था, लेकिन उन मिसाइलों के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा होता था। लेकिन अब भारत अपनी पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है। भारत अपनी परमाणु मिसाइलों के अंदर पहले से ही वॉरहेड को लगाकर रखेगा। ऐसा डिसीजन भारत की तरफ से इसलिए भी लिया गया है क्योंकि अगर हमको अपने दुश्मन देश के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी होगी तो हमारी मिसाइलों के अंदर पहले से ही न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होगा। लेकिन पहले ऐसा होता था कि हमारी न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा होता था और जब हम अपनी मिसाइलों के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड को लगाते थे तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। इसका नुकसान हमको ये होता था कि हम तुरंत दुश्मन देश के ऊपर अपनी परमाणु मिसाइलों को नहीं दाग सकते थे। लेकिन अब भारत अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों के अंदर पहले से ही न्यूक्लियर वॉरहेड को लगा कर रखेगा, जिसका फायदा हमको ये होगा कि अगर हमको दुश्मन देश के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी होगी तो उस कंडीशन में हम तुरंत ही दुश्मन देश के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकेंगे। न्यूक्लियर मीटिंग करने का ये तो हमको सबसे बड़ा फायदा हो गया, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है और वो नुकसान यह है कि अगर हमारी मिसाइल गलती से मिसफायर होकर किसी और देश के ऊपर चली जाती है और उस मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा होता है तो वो देश आधे से भी ज्यादा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत ने न्यूक्लियर मीटिंग करने का फैसला सही लिया है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।